क्लास जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सीखा कि किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हुए जब हम कॉम्प्लेक्स सर्किट में करंट और वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस में जो कि डीसी सर्किट में कनेक्टेड होती हैं तो उसमें फिर जो भी पावर सप्लाई के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट है उनमें करंट और वोल्टेज मालूम करने के जो तरीक़ेकार हैं वो जैसे कि सवाल में बताया गया होगा हम उसके तरीक़ेकार के मुताबिक हम उस सवाल को हल कर देंगे। तो किरचॉफ ने जो मुश्किल सर्किट हैं या कॉम्प्लेक्स सर्किट हैं, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हैं, उनको हल करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसके कवानीन को जानना जरूरी। तो उसके दो जो कवानीन हमने पढ़े हैं, एक KCL है और एक KVL है, तो उसको हम अप्लाई करते हुए सर्किट में जो डिमांड है उसके मुताबिक हम हल करते हैं। सर्किट जिस तरह बना होता है उसके मुताबिक हमें उन रूल को अप्लाई करने के बाद हम उसमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू मालूम करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि आज लूप एनालिसिस। लूप एनालिसिस क्या है कि जिसमें वोल्टेज, किरचॉफ के वोल्टेज जो उसने रूल अपनाया उसको अपनाते हुए हम उसको हल करते हैं। तो सबसे पहले जब हम लूप या मैश एनालिसिस करते हैं, सर्किट एक ही जैसे अगर हैं लेकिन उसमें यह बताया गया है कि आप इसको लूप या मैश के तरीके से हल करें। बेटा लूप या मैश क्या है? लूप एक दायरादार किसी चीज को करके हम उसको जब एक जगह पे छोड़ दें तो उसको लूप कहते हैं। यानी कि जैसे कि आप सर्किट में देख रहे हैं तो ये एक एरो का निशान मैंने यहाँ से पकड़ा और यहाँ पे आके छोड़ दिया, तो ये क्या है कि इस सारे सर्किट के हिस्से को जाहिर कर, इसे कहते हैं लूप। दायरा बनाने की शक्ल में जो हमें किसी चीज़ को स्केच खींचते हैं या इंडिकेट करते हैं उसे लूप कहते हैं। तो मैश का तरीका उसने क्या है, ये भी उसी का एक दूसरा है, जिसका मतलब है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी तरीके को करना या हल करना, वो मैश या लूप का तरीका है। तो इस तरीके में भी चंद रूल्स हैं जिसको हमें जानना ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले पहचान करनी है कि पूछा क्या गया है। जो पूछा गया है उसके मुताबिक हमें रूल अप्लाई करते हुए हम या चंद असूलों को देखते हुए हम उस सर्किट में करंट और वोल्टेज हल कर सकते हैं। सबसे पहले लूप एनालिसिस में क्या है, असाइन लूप करंट सेज 1, 2 और 3, जितनी भी करंट पूछी गई हैं सर्किट के मुताबिक, जैसा कि इस डायग्राम में मैंने बनाया है कि सबसे पहले वो कहता है कि जितने अगर करंट हैं इसमें बेटा नोड या इसमें जंक्शन जाहिर नहीं करते, ये एक खास पहचान है। जैसे कि ये डायग्राम में मैंने दिखाया, सिर्फ मैंने इसमें क्या है कि एरो के निशान जो है वो टर्न करके लगाए गए हैं। तो जितने कहता है कि असाइन लूप, एक घड़ीवार या एक क्लॉकवाइज एक स्केच खींचें और उसको बताएं कि ये करंट 1 है या करंट 2 है या करंट 3, जितने भी उसमें मैश या लूप होंगे वो हम उसको करंट का नाम दें। जैसे एक ये हिस्सा है तो इसमें मैंने करंट 1 लिखा है, I1, और दूसरा लूप या मैश जो है वो I2 हो गया इस डायग्राम के मुताबिक। कोई और अगर आएगी तो उसको हम I3 भी लिख सकते हैं। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, फौरन हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अप्लाई KVL फॉर द इंडिविजुअल लूप, हर लूप के अंदर जो है वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देते हैं। ये करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, वी गेट अ सेट ऑफ सिमुलेटेनियस इक्वेशन इन्वॉल्विंग इन I1, I2। उसके बाद क्या है, एक इक्वेशन बन जाएगी वोल्टेज, बाद एक इक्वेशन बन जाएगी जिसके मुताबिक हम इसको हल कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वही मैंने बात की है कि हल कर सकते हैं, सॉल्व द सिमुलेटेनियस इक्वेशन एंड गेट द वैल्यू ऑफ करंट 1, करंट 2। ये सारा करने के बाद हम क्या करेंगे, वी फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। जो ब्रांच क्या है, वो जो हमने लूप बनाया है वो एक ब्रांच बन जाती है। तो एक ब्रांच ये होगी और दूसरी ब्रांच ये होगी। उसमें क्या करेंगे कि हम उसमें ब्रांच एज साइन इन KVL और उसमें फिर KVL या किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई कर देंगे। ये करने के बाद क्या होता है कि कैलकुलेट द वोल्टेज ड्रॉप यूजिंग ओहम लॉ, यानी कि V इज इक्वल टू I इंटू R एंड पावर बाय पावर का फार्मूला जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, P इज इक्वल टू I स्क्वायर ज़रब R होता है, उसको अप्लाई करते हैं हम। अगर पूछा जाए, इफ़ रिक्वायर्ड, अगर सवाल में पूछा जाए उसका पावर भी मालूम करें या पावर लॉस मालूम करें, तो फिर हम ओहम लॉ अप्लाई करते हुए वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे और वोल्टेज ड्रॉप निकालने के बाद हम उसकी पावर भी मालूम कर सकते हैं। ओहम लॉ में करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है और वोल्टेज भी है। पावर लॉ में पावर है
करंट भी और वोल्टेज भी है। तो इस तरह इन दोनों कवानीन को हम मिक्स करके तो ये जो मैश या लूप एनालिसिस है उस तमाम प्रॉब्लम को हम हल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।